start with application of derivatives. Now, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रेट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे. ओके, कि कोई भी एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए अगर ये कोन है, इसमें कितना पानी गिर रहा है, कितने रेट से ये पानी भर रहा है, हम उसके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे. ओके, या फिर आपने एक पानी में अगर एक पत्थर मारा है, तो पत्थर मारेंगे तो ये क्या होता है, इसमें रिपल्स फॉर्म होते हैं. तो ये जो रिपल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये कितने स्पीड से फॉर्म हो रहे हैं. तो एक वो वाले क्वेश्चन होते हैं. तो वो एक रेट वाला पार्ट है. सेकेंड वाला पार्ट है इसमें जो है रिलेटेड टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. थर्ड जो है वो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा. हालांकि ये वाला जो थर्ड वाला पार्ट है आईएससी के टेक्स्ट बुक में एक अलग ही चैप्टर में, बट मैं इसको इसी पार्ट में कवर करूँगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा. ओके, और फिफ्थ टॉपिक जो है वो है स्टेटमेंट क्वेश्चंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आईएससी में 6 मार्कर आते हैं और सीपीएससी वालों को कभी कभी वो 5 मार्कर पूछा जाता है. आजकल वो लोग केस बेस्ड स्टडी में पूछ रहे हैं उसको. ओके, तो ऐसे आपका लेआउट दिखने वाला है एओडी का. इसमें एक और चीज़ है जो आईएससी के बुक में है, सीबीएसई में नहीं है इस बार, वो है नॉर्मल एंड टेंजेंट्स का. तो इसका मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा. तो मैं अभी इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करूँगा मैं आपको वो बता देता हूँ. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है. नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो रेट के ऊपर होगा, और उसके बाद जो वीडियो होगा वो होगा सिर्फ स्टेटमेंट क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं. तो इसको समझाने के लिए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने पड़ेंगे, तो एक बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा. सो इस टॉपिक में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है. ओके, सो देखिए, एज द नेम सजेस्ट, एक फंक्शन इंक्रीज होता, एक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है जब वो इंक्रीज हो रहा होता है. बहुत ही लॉजिकल चीज़ है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे वो इंक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीज का मतलब होता है वो उसका जो ग्राफ है वो बस बढ़ते ही जा रहा है. अगर मैं प्लॉट करूँगा, ये है वाई एक्सिस, और इसको अगर मैं एक्स एक्सिस बोलूँगा तो क्लियर. और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, एकदम उसका उल्टा होगा. डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, आपका जो कर्व है वो कंटिन्यूसली घटता ही जा रहा है. सो ये हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग. ये जो फंक्शन है यहाँ पर, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है. ओके, इसका मतलब क्या होता है. देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि जो आपका एफ डैश एक्स है, ओके, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा. अब पॉजिटिव कब आता है, एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव तभी आता है जब वो 0 से बड़ा होता है. ओके, और फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग मतलब आपका जो फंक्शन जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव आएगा. मतलब आपका जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा 0 से छोटा होगा. क्लियर, अंडरस्टूड. सो दिस इज व्हाट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट है. अच्छा, यहाँ पर हमने कैसे डिसाइड किया प्लस है या माइनस है, मैं बस कॉन्सेप्ट बता देता हूँ एक बार, आप देख लीजिए एक बार. हालांकि इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आजकल जिस तरीके से दोनों बोर्ड्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो वी कांट टेक अ रिस्क. मैं बस बता देता हूँ आपको, 2 मिनट का. सो ये जो कर्व है ना, इस कर्व का जो हमने एफ डैश एक्स लिया वो हमने बोला है पॉजिटिव है. उसका रीज़न ये कि अगर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो आप ये वाला पॉइंट लेते हो, अगर यहाँ से आप एक नॉर्मल, आप एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो यू विल रियलाइज दैट दिस इज मेकिंग एन एंगल विद द एक्स एक्सिस, और ये जो एंगल बनाएगा हमेशा इट विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 to 90. अब स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब होता है डेरिवेटिव, है ना, या फिर डिफ्रेंसिएशन, या फिर टैन थीटा. इन चारों का मतलब एक ही होता है. स्लोप, डेरिवेटिव, डिफ्रेंसिएशन एंड टैन थीटा, इन सब का मतलब एक ही होता है. ओके, सो दैट मीन्स जब आप इस पॉइंट पर इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हो, मतलब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, मतलब जब आप टैन थीटा निकालोगे इस एंगल का, तो आप देखिए टैन 0 से लेकर 90 के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए एक्सक्लूडिंग 90, तो यू विल रियलाइज दैट द आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव.
दैट्स वाई वी से दैट tan थीटा इज पॉजिटिव, दैट्स वाई वी से दैट द डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर आप कभी भी कोई एक टैंजेंट बनाओगे तो यू विल रियलाइज दैट जो ये टैंजेंट बन रहा है इसका जो एंगल है वो हमेशा 90 से 180 के डिग्री के बीच में होगा। 90 to 90, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस विल ऑलवेज बी 90 to 180, एक मिनट, 90 to 180 डिग्री के बीच में होगा। अब आप इसका टैन ले लीजिए, टैन 90 से लेकर 180 के बीच में कोई भी आप एंगल लीजिए तो आपको नेगेटिव आएगा। दैट्स वाई मैंने जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा नेगेटिव लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब डिक्रीजिंग होता है तब एफ डैश एक्स नेगेटिव होता है और इंक्रीजिंग होता है एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है। अब एग्जाम में इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ओके। तो कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले देखिए, कभी भी अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आता है ना, इंक्रीजिंग, ओके, कभी भी अगर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन पूछा गया, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का, तो आपको इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है इंटरवल निकालिए और एक पूछा जाता है शो दैट। जैसे आपको बोलेंगे शो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एक ऐसे तरीके से पूछा जा सकता है। और एक पूछा जाएगा इंटरवल, कौन से इंटरवल में जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ओके, क्लियर। तो बस ऐसे ही दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी में पूरा खेल है, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शो दैट वाली चीज़ पे, कि अगर आपको कभी भी कोई एक फंक्शन दिखाना है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो उसके स्टेप्स क्या होता है। बहुत सिंपल होता है। देखा, अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्या दिखाना है, अगर फंक्शन इज इंक्रीजिंग आपको बस दिखाना है कि एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स जो आपका फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और क्वेश्चन है टू शो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर करेंगे। अब आप नोटिस करो x स्क्वायर है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर आप x की जगह पर आप कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी वैल्यू डालो, आप नेगेटिव डालो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव डालो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, क्लियर, समझ गए। सो just a second, yeah, so this is how you show a function is a increasing function। अब डिक्रीजिंग दिखाना है, मान लीजिए अगर आपको डिक्रीजिंग दिखाना है तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू, ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल रेज टू, ओके जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं एक दूसरा फंक्शन लेता हूँ, माइनस एक्स क्यूब ले लेते हैं। अब मुझे दिखाना है ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं क्या करूँगा, एफ डैश एक्स ले लूँगा, दैट इज -3x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए x का, कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप x का, तो आपका जो आंसर है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, ओके। और ये वाला जो चीज़ है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ओके। जस्ट अ सेकेंड, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका x का वैल्यू है ये हमेशा आप कोई भी वैल्यू डालो तो इधर आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है और बाहर आपका नेगेटिव साइन है, सो आपको जो ओवरऑल आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स एफ डैश एक्स जो है इट इज़ ऑलवेज लेस देन 0, देयरफॉर माइनस एक्स क्यूब इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। ग्राफिकली अगर आपको दिखाना है तो ग्राफिकली आई थिंक आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया हाउ टू आइडेंटिफाई अ फंक्शन विच इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ओके। एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो हमेशा याद रखना कभी भी अगर आपको कोई एक फंक्शन है जो दिख रहा है कि वो नीचे घट रहा है तो वो डिक्रीजिंग है, कभी भी आपको कोई फंक्शन ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो इंक्रीजिंग है, ओके, क्लियर, फाइन। नाउ सो हम ऐसे दिखाते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ओके। एक दो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, फाइन।
सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल या लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल या। सो क्वेश्चन ऐसा है कि शो दैट, क्वेश्चन है शो दैट y is equal to log 1 plus x minus 2x whole upon 2 plus x is an increasing function। अब आपको दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है और आपको बस ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है, माइनस अब 2x बाई 2 प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है तो इसमें मैं u बाई वी रूल लगा दूंगा। तो 2 प्लस एक्स मैंने कांस्टेंट रख दिया, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 माइनस 2x को कांस्टेंट रखा, 2 प्लस एक्स है तो ये 1 हो जाएगा होल अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके क्लियर। सो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस यहाँ पर आपका 2 इंटू 2 करेंगे तो ये 4 प्लस 2x माइनस 2x होल अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये और ये कट हो गया आपका, तो बचा क्या आपके पास बचा 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। ओके नाउ सो दिस इज योर dy बाय dx। क्लियर। नाउ अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर में कि x की आप कोई भी वैल्यू लो, यहाँ पर कोई भी वैल्यू लो आप, आपका dy बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। आप देख लीजिए, आप कोई भी एक वैल्यू लेकर देख लीजिए सिवाय x इक्वल टू, हाँ अच्छा कंडीशन बताया था, कंडीशन ये है कि x इज ग्रेटर देन -1, मतलब आप x की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी लोगे, उससे कम नहीं ले सकते। ठीक है, -1 भी नहीं ले सकते आप, हमेशा उससे बड़े लोगे, मतलब आप 0 ले सकते हो, आप -0.5 ले सकते हो, -0.3 ले सकते हो, आप 0 ले सकते हो, 0.5 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो सिवाय -1 और उससे छोटा नंबर। ओके तो देख लीजिए आप यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले लीजिए आप, x की वैल्यू अगर मैं 2 डाल देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस 2 माइनस 4/4 है ना, 4 का स्क्वायर सॉरी। सो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा। ओके क्लियर। सो यहाँ पर आपको बस यहाँ पर ये लिखना है कि फॉर एनी वैल्यू of x greater than -1 since dy by dx will always मैं यहाँ पर लिख देता हूँ will always be positive, therefore the function is therefore fx is an increasing function, that's it। clear। okay कोई भी आप वैल्यू ले लो, यहाँ पर ले लो आप कोई भी वैल्यू, आपका आंसर जो है वो हमेशा dy बाई डी एक्स जो है वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। सो इन शो दैट वाले क्वेश्चंस थोड़े इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसा लाना पड़ता है कि आपको दिखाना है कि आप कोई भी वैल्यू डालो, आपका आंसर जो है वो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। ओके सो दिस इज हाउ यू डू इंक्रीजिंग वाले क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला बहुत बार पूछा गया है, सीबीएसई में भी एंड कुछ आईएससी के प्रीलिम पेपर्स में भी पूछा गया। y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। आपको इसको शो करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है फ्रॉम 0 टू π/2, हमें क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग है। ओके सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सो अगेन वही चीज़ होगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा, 4 साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है, माइनस 4 साइन थीटा ब्रैकेट 2 नहीं होगा क्योंकि हम यू वी रूल लगा रहे हैं ना, ये u होता है ये v होता है। सो v कांस्टेंट रख दिया, u को डिफ्रेंशिएट किया, माइनस u को कांस्टेंट रख दिया, अब v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड दिस इज -1। ओके क्लियर। नाउ अगर इसे मैं डिफ्रेंशिएट अभी, ओके सो अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा 4 2 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। दिस इज dy बाय dx। नाउ if you simplify this further, this is 8 cos theta plus, if you take out 4 common, it's cos square theta plus sin square theta whole upon 2 plus cos theta का whole square -1, which is 8 cos theta plus 4 whole upon 2 plus cos theta का whole square -1। Clear? Okay, now
अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे कि कंडीशन है 0 से लेकर π/2, मतलब 0 से लेकर π/2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लेनी है और दिखाने की इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ले लो कोई भी वैल्यू, π/6 लो, π/3 लो। यहाँ पर आप नोटिस करो कि आप कभी भी वैल्यू पुट करोगे cos थीटा का, तो जो आपका आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। आप π/6 ले लो, cos π/6 नहीं, सिंपल ले लेते हैं, cos π/3 ले लो। cos π/3 कितना होता है, 1/2 होता है, डाल दो इधर, तो ये हो जाएगा 8 × 1/2 + 4 होल अपॉन 2 + 1/2 स्क्वायर -1। सो 4 और 4 हो गया, दिस विल बी 8 अपॉन दिस इज 5/2 का होल स्क्वायर विच इज 25/4 -1, ऊपर जाएगा 32/25 -1, एलसीएम लोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा इसका। दैट मीन्स dy/dx इज इंक्रीजिंग इन द रेंज 0 to π/2। सो आंसर क्या होगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा taken between 0 to π/2, dy/dx is always positive, therefore the given function is an increasing function. Okay, clear? So this is how you show a function, this is how you show increasing or decreasing function. Decreasing में कुछ नहीं होता, decreasing में आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। Clear? Now we'll discuss interval वाला पार्ट। इंटरवल वाला पार्ट जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसी के बारे में मुझे इस वीडियो में डिस्कस करना था। सो इंटरवल वाला पार्ट होता क्या है, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। स्टेप नंबर 1 f(x) लिखो, स्टेप नंबर 2 f'(x) लिखो, स्टेप नंबर 3 f'(x) को 0 से इक्वेट करो, स्टेप नंबर 4 फाइंड x, ओके। स्टेप नंबर 5 प्लॉट x ऑन नंबर लाइन, प्लॉट x ऑन नंबर लाइन। स्टेप 6 टेक वैल्यूज other than x and put in f'(x). Okay, fine. So ये हो गया हमारा step number 6. Then we have step number 7 which says take values other than x and put in f'(x). Step number 7 होगा, ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख दूँ, टेक वैल्यू अदर देन एक्स एंड पुट इन f'(x) एंड फाइंड आउट साइन। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर मान लीजिए आपका 4 आया है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, अगर आपका ये x1 है तो इधर हो जाएगा -∞, इधर हो जाएगा ∞। अगर इधर माइनस है इधर प्लस है तो मैं लिखूँगा -∞ से x1 इज डिक्रीजिंग फंक्शन और x1 से ∞ इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? ओके, तो ये एक स्टेप होता है। अगर +2 माइनस रहेगा, मान लीजिए अगर आपका ऐसा रहता है समथिंग लाइक दिस, x2 है मान लीजिए -∞ से लेकर ∞ तक है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो मैं बोलूँगा -∞ से x2 और x2 से ∞, जो एक -∞ से x2 इज इंक्रीजिंग एंड x2 से ∞ इज डिक्रीजिंग। क्लियर? ओके, सो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने स्टेप्स बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है ये स्टेप्स। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट। ओके, ठीक है, सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 6 का ई है। ओके, सो ओके, मैं पहले सी लेता हूँ। f(x) इज इक्वल टू x² + 2x - 5, x² + 2x - 5। सो स्टेप नंबर 1 क्या है, पहले f(x) लिख दिया। स्टेप नंबर 2 f'(x) निकालो, कितना होगा f'(x) 2x + 2। स्टेप नंबर 3 f'(x) को 0 से इक्वेट करो, सो 2x + 2 को 0 से इक्वेट कर दिया। स्टेप नंबर 4 फाइंड x निकालो, सो x का वैल्यू -1 आ गया। स्टेप नंबर 5 प्लॉट x ऑन नंबर लाइन पे प्लॉट करो इसे, -1 लिख दिया। अब दोनों तरफ कुछ नहीं है तो एक तरफ -∞ होता है, दूसरा तरफ ∞ होता है। स्टेप नंबर 6 टेक वैल्यू अदर देन x, ये x है ना, x के अलावा कोई वैल्यूज लो और उसको f'(x) में डालो, f'(x) में डालो। ये जो चीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग उसको fx में डाल देते हैं। ओके, f'(x) में डालना है, याद रखना, f'(x) में डालना है, ठीक है। सो -1 से पहले एक नंबर लो और -1 से पहले एक नंबर लो और -1 के बाद एक नंबर ले लो। तो -1 से पहले क्या आता है, कोई भी नंबर ले सकते हो, -10 ले लो, आप ले लिया, -10 ले लिया। अब इस -10 को आप किधर डालोगे, f'(x) में डालोगे।
तो डालोगे तो कितना आएगा 2 माइनस 10 प्लस 2 कितना आएगा -20 प्लस 2 नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर आप नेगेटिव साइन लिखोगे। क्लियर। अब -1 टू इन्फिनिटी है, सो कोई भी एक नंबर ले लो, 10 ले लो, ले लिया 10 और इसको डाल दो इसमें, तो क्या आएगा आपका आंसर। देखो मैं 10 ले रहा हूँ एग्जाम्पल, आप कोई भी ले सकते हो -1 के बियॉन्ड 0, 3, 100, 1000, 7, 6, 5 कुछ भी लो, पॉइंट्स में भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, सो इसमें डालूंगा तो कितना हो जाएगा 10 डालूंगा तो पॉजिटिव होएगा, सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पॉजिटिव। सो मेरा इंटरवल क्या होगा, मेरा इंटरवल होगा -∞ टू -1 इज डिक्रीजिंग एंड -1 से इन्फिनिटी इज इंक्रीजिंग। बस ये आपका इंटरवल है, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको x की एक ही वैल्यू आएगी, आपको x की मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है। इस क्वेश्चन में आपको x की एक ही वैल्यू आएगी, बट आपको मल्टीपल वैल्यूज आ सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ याद रखना कि जब आपका फंक्शन अगर लीनियर है, देखिए डिफ्रेंशिएशन में एक चीज़ याद रखना, कभी भी आप अगर आपके पास जो फंक्शन है ना वो कोई भी पॉलिनोमियल हो, जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो वो एक उससे कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास लीनियर है फंक्शन, तो जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका एक कांस्टेंट आएगा। जैसे लीनियर मतलब 3x + 5 है मान लो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, कांस्टेंट है ना। अगर आपके पास मान लो आपके पास है मान लो fx = क्वाड्रेटिक है, आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा। जैसे 3x² + 5x + 8 है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 6x + 5 लीनियर। क्लियर। ओके, जैसे आपके पास क्यूबिक है 6x³ + 3x² + 7x + 8, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 18x² + 6x + 7। क्लियर। तो हमेशा याद रखना, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए, हमेशा याद रखना कि क्यूबिक है, जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, मतलब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद हमें x की 2 वैल्यूज़ आनी ही चाहिए। ओके, अगर आपके x की 2 वैल्यूज़ नहीं आ रही है तो आपने कहीं कुछ गलत किया हुआ है। ओके, हाँ इसमें एक्सेप्शन है, जैसे अगर मान लीजिए आपका x = 2, मतलब अगर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद x = 2, 2 आ रहा है तो वो एक ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, वो केस अलग है, बट ये एक जनरल रेफरेंस के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार आप लोग गलती करते हैं, वो गलती क्या है मैं आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन के बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें मैं बताऊँगा कहाँ गलती करते हो आप। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, fx = 2x³ - 3x² - 36x + 7। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। स्टेप नंबर 1, f' विच इज़ 6x² - 6x - 36। स्टेप नंबर 2 = 0 कर दो f' को, = 0 करोगे तो आपको मिलेगा 6x² - 6x - 36 = 0। स्टेप नंबर 3, 6 कॉमन निकालो, तो ओके यहाँ पर आप चाहे तो इसको कर सकते हो, क्वाड्रेटिक पूरा सॉल्व कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड कि सिंप्लीफाई करो पहले, फिर ही फैक्टर्स निकालो, वो एक बहुत ही स्मार्ट वे होता है। सिंप्लीफाई करोगे तो 6 आ जाएगा, x² - x - 6 = 0 आ जाएगा, 6 उधर चले जाएगा तो x² - x - 6 = 0 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर्स निकालो, आप कैसे निकालोगे, 6 के फैक्टर्स कितने होते हैं 3 और 2, तो ये हो जाएगा आपका x² - 3x + 2x - 6 = 0। तो यहाँ से आप x कॉमन निकालोगे, x - 3, यहाँ से भी x - 3 निकालोगे, +2 = 0, तो x + 2 x - 3 = 0। इसका मतलब होता है 2 0 हैं, या तो ये वैल्यू 0 है या तो ये वैल्यू 0 है, तो या तो x = -2 होगा या तो x की वैल्यू 3 होगी। क्लियर। अब स्टेप नंबर कौन सा था मेरा ये, तो मैंने अभी तक f(x) निकाल दिया, फाइंड x निकाल दिया। अब स्टेप नंबर 5, x को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो करो नंबर लाइन पे प्लॉट। कौन सा है, -2 और 3, पहले -2 आएगा फिर 3 आएगा, दोनों तरफ कोई नंबर्स नहीं है, -∞ टू इन्फिनिटी ले लो, कोई भी एक नंबर लो, कोई भी एक नंबर लो। कौन सा नंबर लोगे आप, -∞ टू -2 है ना, सो कोई भी एक नंबर ले लो आप टेक -10। ओके, -10 ले लो, -10 को डाल दो इसमें डालोगे तो कितना आएगा 6 - 10² - 6 - 10 - 36, तो -10 का स्क्वायर करोगे तो 100 600 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, -36 पॉजिटिव आएगा, सो इधर मैं प्लस पॉजिटिव लिखूंगा। क्लियर। -2 से लेकर 3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 0 ले लो, तो 0 आएगा, इसको डाल दो इसमें, इधर डालोगे तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। और 3 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी एक नंबर ले लो, 4 ले लो,
4 ले लिया, डाल दो इसमें, इधर डालोगे तो कितना आएगा 24 सॉरी 16 6 विच इज़ 96 माइनस 24 माइनस 36, सो दैट्स पॉजिटिव, सो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। ओके क्लियर, बस ये आ गया। अब मेरे को इसमें इंटरवल लिखना है, तो इसमें एक बार इंटरवल देख लीजिए मैं कैसा लिखता हूँ। यहाँ पर होगा आपका -∞ से -2 पे इंक्रीज़ हो रहा है और 3 से इन्फिनिटी पे भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैं इसके बीच में यूनियन डालता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ पर -2 से लेकर 3 डिक्रीज़ हो रहा है, तो मैं -2 से 3 यहाँ पर डिक्रीजिंग लिखूँगा। बस ये है मेरा फाइनल आंसर। ओके क्लियर, सो दिस इज़ हाउ यू डू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चंस। ओके, सो आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, बड़े सिंपल होता है। अब एक मैं गलती बताता हूँ जो बहुत कॉमन गलती है, जो बहुत सारे लोग करते हैं और उनका गलत हो जाता है, ठीक है। सो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ओके, let's take this example. Okay, this is a very good example. X plus 1 whole cube bracket x minus 3 whole cube. So ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप नॉर्मली करो। देखो डिफरेंशिएशन आता है तो ही कर पाओगे, अगर नहीं आता तो इस चैप्टर में भी आप स्ट्रगल ही करने वाले हो। तो एफ डैश एक्स में कितना आएगा, इसको आप यू ले लो, इसको आप वी ले लो। तो x प्लस 1 होल क्यूब को मैं कांस्टेंट रखूँगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये इंटू है, प्लस x माइनस 3 होल क्यूब को कांस्टेंट रखा इंटू 3x प्लस 1 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब आप इसको 0 से इक्वेट कर दो। ओके, ये जो पूरी चीज़ है मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। ओके कॉपी, अब मैं जो पूरा इक्वेशन है इसको मैं क्या करूँगा, इक्वल टू 0 कर दूँगा। क्लियर, अब आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है इसमें और इसमें कॉमन निकालिए। ओके, कॉमन निकालिए, कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा आपका x प्लस 1, ठीक है। पावर देखिए किसका कम है, x प्लस 1 यहाँ पर भी है, x प्लस 1 यहाँ पर भी है, बट पावर कम किसका है, इसका है, तो मैं इसको बाहर निकालूंगा। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और ये भी सेम है, बट अगेन पावर किसका कम है, इसका कम है, तो मैं इसको बाहर निकालूंगा। तो बचा क्या आपका 3 बचा है, वो लिख दो। यहाँ से x माइनस 3 स्क्वायर आपने बाहर निकाल दिया था, और यहाँ पर x प्लस 1 होल क्यूब का एक x प्लस 1 बचेगा, तो मैं यहाँ पर x प्लस 1 लिख देता हूँ, प्लस 3 यहाँ पर है, यहाँ पर आपका होगा x माइनस 3। ओके, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ गलतियाँ क्या करते हैं सब लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x प्लस 3x माइनस 9, आपका ये हो जाएगा 6x माइनस 6 x माइनस 3 होल स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ये जो चीज़ इसको नीचे लेकर चले जाते हैं, वो करते हैं 0 इज इक्वल टू 6x माइनस 6 और x का वैल्यू 1 बोलते हैं, और फिर वो नंबर लाइन पे 1 ही प्लॉट करते हैं, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना कि यहाँ पर ये x प्लस 1, यहाँ पर आपका ये जो x प्लस 1 है, यहाँ पर x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये भी तो है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सब 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है, या तो x प्लस 1 होल स्क्वायर 0 के इक्वल होगा, या तो x माइनस 3 होल स्क्वायर के 0 के इक्वल होगा, या 6x माइनस 6 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी x इक्वल टू -1, यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी x इक्वल टू 3, और यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1। तो देख रहे हैं आप 3 वैल्यू आ गए आपके, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ओके, सो इस गलती को दोहराना मत एग्जाम में, इस चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर हम सब लेते हैं। अभी एक और क्वेश्चन मैंने देखा था जो एग्जाम में बहुत सारे लोगों ने गलती की थी, कि आपका जो इक्वेशन आया था वो ऐसा आया था x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आया था। नाउ बहुत सारे लोगों ने क्या किया, x को इधर लेकर चले गए, x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 किया और x इक्वल टू 1 कर दिया, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपका 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो ये इक्वल टू 0 या तो ये इक्वल टू 0। तो आप x इक्वल टू 0 लोगे और x माइनस 1 होल स्क्वायर को भी 0 लोगे, तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 आएगी। ओके, सो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आप ये दोनों नंबर को आप प्लॉट करोगे, 0 और 1 लोगे,
माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर इन्फिनिटी, और फिर आप साइंस निकालोगे और देखोगे प्लस माइनस प्लस कहाँ पर है। क्लियर? तो यहाँ पर भी हम वही सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पर आप -1 लिखोगे, यहाँ पर आप 1 लिखोगे, यहाँ पर आप 3 लिखोगे, इधर आप लिखोगे माइनस इन्फिनिटी, इधर आप लिखोगे इन्फिनिटी। नाउ अच्छा, ओके, क्लियर है? नाउ अच्छा, मैंने यहाँ पर एक चीज़ की है जो मैं चाहूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो आपके जो पॉइंट्स है ना, जो भी आप पॉइंट्स लोगे, आप बेटर है उसको सबसे सिंप्लीफाइड इक्वेशन में डालना। अब आप मुझे बताओ, ये आपका f' है, मैं यहाँ पर 0 नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर 0 नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैं f' को ही अभी कर रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पर अभी तक हर जगह पे f' लिखूँगा, f', यहाँ पर भी आपका मैं फिर यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ। ओके, ये भी बेसिकली टेक्निकली ये भी f' ही है, और फिर ये होने के बाद मैं इधर इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका, ये आप देखिए यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन में सबसे सिंप्लीफाइड आपको कहाँ दिख रहा है? ये बहुत बड़ा, ये इक्वेशन भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन में डालो ये जो भी एक्स की वैल्यू है। ओके, थोड़ा ईजी हो जाता है। होता कैसा है देखिए, मैं बताता हूँ आपको। -1 से लेकर 0 के बीच में, -1 से लेकर 1 के बीच में कौन सा पॉइंट आएगा? 0 आएगा, डाल दीजिए 0, डाल दो इसमें, 0 ले लो और डाल दो इस इक्वेशन में। तो 0 + 1 पॉजिटिव, 0 - 3 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं। कौन सा ले अभी? 1 और 3 के बीच में 2 ले लो, डाल दो इसमें, पॉजिटिव आएगा क्योंकि 2 + 1 पॉजिटिव, 2 - 3 भी पॉजिटिव, 6 × 2 = 12, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो इधर भी आपका पॉजिटिव साइन ही आएगा। फिर आप 3 से लेकर 4 ले लीजिए यहाँ पर, तो पॉजिटिव है ना, 4 - 3 यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, 24 यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, तो इधर भी पॉजिटिव आएगा। ओके, क्लियर? ओके, -1 से कम वैल्यू ले लेते हैं, कौन सी लिए? -6 ले लेते हैं। -6 लेंगे, स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, क्लियर? ओके, अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। इधर भी आपका नेगेटिव है, इधर भी आपका नेगेटिव है, मतलब आपका जो कर्व है ना, जो आपका कर्व है वो कहीं ऐसे घटा होगा, यहाँ तक घटा होगा। ओके, और 1 से लेकर 3 तक पॉजिटिव है, मतलब आपका जो कर्व है यहाँ से पूरा उठा होगा। तो इसको मैं जब लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा कि -∞ से 1 तक आपका जो कर्व है वो सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग है, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आपका जो कर्व है वो इंक्रीजिंग है। क्लियर? ओके, ओके, सो दिस इज हाउ यू डू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन। तो देखो, कभी भी याद रखना। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। ये जो पॉइंट्स निकालते हो ना आप, जो एक्स का ये वैल्यू निकालते हो, यहाँ पर देखो, ये जो एक्स का वैल्यू निकालते हो ना आप, यहाँ पर कहाँ गया ये, यहाँ पर जो भी आप एक्स का वैल्यूज निकालते हो, इनको हम बोलते हैं, इनका एक स्पेसिफिक नाम है, इनका नाम है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है इनको, या फिर इसको हम टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं कभी कभी। टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, है ना, ऐसे भी नाम होते हैं इसको। सो क्रिटिकल पॉइंट एंड टर्निंग पॉइंट, इनको 2 नाम दिए जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर कुछ क्रिटिकल होने वाला होता है, इसलिए हम इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। टर्निंग पॉइंट इसलिए बोलते हैं यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर आपका कर्व टर्न हो जाता है, तो इसलिए इसको हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, सो ये 2 चीज़ें याद रखना। ओके, फाइन। नाउ आप एक बार पैटर्न समझिए कि आपका पैटर्न कैसा वर्क करता है इसमें। ओके, ये भी थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपका मान लो इधर 1 है और इधर आपका 3 है, मान लो ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, मान लीजिए आपका पॉइंट ऐसा है, इसका मतलब है आपका जो कर्व है वो 1 तक बढ़ा है, फिर 3 तक घटा है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, और फिर वापस 1 पे उठा है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपके हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स। दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, यही क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो आप देख सकते हो आपका इन्फिनिटी से, -∞ से लेकर 1 तक आपका कर्व सिर्फ इंक्रीज ही हुआ है। टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं ना इसको, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं जो बता रहा था ना, कर्व टर्न होता है यहाँ पर, उसकी बात हो रही है। फिर 1 से लेकर 3 तक आपका कर्व घटा ही है, और 3 के बियॉन्ड आपका कर्व सिर्फ बढ़ा ही है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिखेंगे। नाउ अगर आप ये 1 और ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, देखो क्रिटिकल पॉइंट्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, जब आप इसको f' में डालोगे ना, तो आपका आंसर 0 ही आएगा। f' 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका dy/dx 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि स्लोप 0 आ रहा है।
इसका मतलब क्या है कि जब आप इन पॉइंट्स पर जब आप स्लोप बनाने की कोशिश करोगे ना, तो आप देखोगे कि ये जो एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, तो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं ना वो जीरो है, तो दैट्स वाई आपका जो स्लोप जो है वो जीरो आ रहा है, क्योंकि स्लोप मैंने आपको क्या बताया था, tan थीटा होता है। यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, वो 0 डिग्री बना रहा है, सो इसलिए tan 0 है, विच इज 0 डिग्री। सो tan 0 इज 0, दैट मीन्स स्लोप इज 0, दैट मीन्स dy by dx इज 0। क्लियर? फाइन। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चंस। ओके, नाउ यहाँ से आपका एक नया कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, वो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो समझते हैं वो क्या होता है। ओके, तो देखिए मैं ये स्टेप्स जो हैं वो सेम ही हैं यहाँ पर। ओके, ये कॉपी, मैं स्टेप्स को वापस से कॉपी कर देता हूँ। ओके, क्लियर? सो अभी हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है। ओके, तो हमेशा याद रखना कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट है बेसिकली। यहाँ पर अभी हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है मैक्सिमा मिनिमा का, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, ना मैक्सिमा एंड मिनिमा में आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि मैक्सिमा मिनिमा में हम दो चीज़ें करते हैं। ओके, एक होता है FDT और एक होता है SDT। FDT मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, SDT मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। FDT होता क्या है? FDT एंड SDT दीज आर टेस्ट, टेक्निकली ये एक टेस्ट है, दीज आर टेस्ट जो आपको बताते हैं आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, और आप दोनों में से कोई भी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं टू शो दैट द फंक्शन, जो फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की। ओके, अगर आई वुड रिकमेंड यू कि आप SDT अच्छे से पढ़ो, FDT भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट SDT पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि हम जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर हम सिर्फ SDT यूज़ करते हैं, FDT हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं। SDT से ही बोर्ड्स में मार्क्स मिलते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि FDT समझो क्या है, और वैसे ईजी, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा FDT, बट आई वुड रिकमेंड कि आप SDT अच्छे से करके जाओ, क्योंकि एग्जाम में आपको वही करना है 6 मार्कर्स में। ओके, फाइन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं FDT एंड SDT समझने के लिए। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस FDT कि FDT क्या होता है। ओके, तो या एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है, यहाँ पर ले लूँगा। 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x माइनस 5, ये है आपका फंक्शन fx। क्लियर? नाउ देखिए, जब हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो हम मैक्सिमम मिनिमा की जब बात करते हैं तो इसमें हम लोग कुछ क्रोनोलॉजी होती है, आप वो समझिए। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालते हैं और फिर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। ओके, पहले हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालते हैं, फिर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालते कैसे हैं, तो देखिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैसे निकालते हैं मैं वो बताता हूँ। तो मैंने जो ऊपर लिखा है ना, मैं वही सब स्टेप फॉलो करूँगा, सारे के सारे स्टेप्स वही होंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा, सब स्टेप्स वही होंगे जो अभी तक मैं करता आ रहा हूँ। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है, fx लिखो। स्टेप नंबर 2 f' निकालो, फिर 0 से इक्वेट करो, x की वैल्यू निकालो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, और फिर आप क्या करोगे, साइंस पता करो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है मेरा। 2x3x4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। क्लियर? अब मेरे को इसका f' निकालना। ओके, क्लियर? अब अगर इसका मैं f' निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये आपका fx है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा, 4 3 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x प्लस 0। अब मैं इसको 0 से इक्वेट कर दूंगा, तो 12 कॉमन निकाल दें तो x³ प्लस x² माइनस 24x इज़ वॉट, दिस इज़ 2x। ओके, यहाँ पर आप 12x भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस x माइनस 2, दिस इज़ इक्वल टू 0, याद रखना। तो यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है x माइनस 1 x प्लस 2 का एक्सपेंशन, मतलब इसके फैक्टर्स ये होंगे x² और 2x माइनस x
-2 और यहाँ पर आपका 12x है और दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब होता है या तो x इक्वल टू 0 होगा, या तो ये इक्वल टू 0 होगा, या तो आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। ओके क्लियर? 12x है। ओके सो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 0। नाउ ये जो वैल्यूज़ आई है इसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँगा, -2, 0 और 1। ओके सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वैल्यूज़ लूँगा अदर देन -2, अदर देन 0, अदर देन 1 एंड आई पुट इट इन f'(x) जो मैं हमेशा अभी तक नॉर्मली करते हुए आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कोई भी एक नंबर ले लो, 1 के बियॉन्ड कोई भी एक नंबर लो। कौन सा लोगे? 10 ले लो, डाल दो 10 को f'(x) में। देखो सिंप्लीफाइड वर्जन ये है ना, तो यहाँ पर डाल दो, बेटर यहाँ पर रहेगा डालना इसको, इसमें डाल दो तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, 10 - 1 इज़ पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इधर आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू लो, नेगेटिव ले लो, सॉरी 0.5 ले लो, तो इधर पॉजिटिव आएगा। 0.5 - 1 इज़ नेगेटिव, दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। -2 से लेकर 0 के बीच में क्या आएगा, -1 आएगा, डाल दो, तो इधर आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी आपका नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। और -2 के बियॉन्ड -3 ले लो, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा आपका, यहाँ पर नेगेटिव होगा आपका, यहाँ पर भी नेगेटिव होगा आपका, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। क्लियर? अब हमेशा याद रखना, कभी भी आपका अगर -2 प्लस है तो ये होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, पॉइंट ऑफ मिनिमा। कभी भी अगर आपका प्लस से माइनस है तो ये होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बट अगर आपका जो पॉइंट है उसके दोनों साइड प्लस आ रहा है या दोनों साइड माइनस आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर? तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बस और कुछ नहीं है। तो बस हो गया, अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो आप बताइए -2 क्या होगा आपका? -2 जो होगा वो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि माइनस से प्लस है। फिर यहाँ पर प्लस से माइनस जा रहा है, तो जो 0 होगा वो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ पर -2 प्लस है तो 1 होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर? एक बार आपके पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया है, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। पुट, ये स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा हूँ उसको याद रखना। मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, पुट these point of maxima in f(x) to get maximum value and put point of minima in f(x) to get minimum value। बस। सो यहाँ से आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा, और यहाँ से आपको जो मिनिमम वैल्यू बोलेगी उसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमा। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर? सो मैं एक बार वापस बता देता हूँ आपको क्या करना है। देखिए स्टेप्स आपके सारे ही सेम रहेंगे जो हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था, सिर्फ यहाँ पर फ़र्क क्या है, आपको साइन निकालना है और सिर्फ आपको ये देखना है कि माइनस से प्लस रहेगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, प्लस से माइनस रहेगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और अगर प्लस दोनों साइड अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। अगर आप पॉइंट ऑफ मिनिमा को f(x) में डालोगे, याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, f(x) में डालना है, f'(x) में नहीं, f(x) में, मेन इक्वेशन में डालना है। जो आपका क्वेश्चन था उसमें अगर डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ कॉल्ड लोकल मैक्सिमा, और यही पॉइंट ऑफ मिनिमा जब आप f(x) में डालोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी विच को हम बोलते हैं लोकल मिनिमा। ओके, क्लियर? So this is what so this is called first derivative test. This is first derivative test which is called FDT, first derivative test. Now SDT के बारे में डिस्कस करते हैं क्या होता है। SDT सेम ही है, उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। स्टेप्स आप वही फॉलो करोगे सिवाय एक चीज़ के। बताता हूँ क्या करेंगे। देखो SDT में स्टेप नंबर 1 आप f(x) लिखेंगे जो सेम था, स्टेप नंबर 2 आप f'(x) लिखेंगे, सेम था। स्टेप नंबर 3 f'(x) को 0 से इक्वेट करो, सेम था। स्टेप नंबर 4 फाइंड x, सेम था। स्टेप नंबर 5 x को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, प्लॉट x ऑन नंबर लाइन,
सेम ही है, ओके बस, ठीक है। अच्छा मैं ये वाला स्टेप हटा देता हूँ, बस फाइंड x तक, यहाँ तक सॉर्ट है, ठीक है। नंबर लाइन पे इस पर प्लॉट नहीं करते हैं एसडीटी में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप नंबर 5 जो है आप f डबल डैश x करेंगे, मतलब डबल डेरिवेटिव करेंगे आप। 6 स्टेप होगा, पुट x इन f डबल डैश x, ओके। इफ f डबल डैश x is positive then x is point of minima, okay. If f double dash x is negative, x is point of maxima, and if f double dash x is 0, x is point of inflection, clear? So this is what SDT is, second derivative test, ओके क्लियर। सो इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन ना, इसी को मैं आपको एसडीटी से करके दिखाता हूँ। सो हमारा स्टेप कौन कौन सा स्टेप सेम रहेगा, हमारा जो स्टेप सेम रहेगा वो रहेगा, ये ले लेता हूँ, कौन कौन से स्टेप सेम रहेंगे, ये वाला स्टेप सेम रहेगा, ये वाला स्टेप सेम रहेगा, सेम स्टेप सेम स्टेप सेम स्टेप, और यहाँ पर भी हमारा जो स्टेप रहेगा वो सेम रहेगा, ये वाला स्टेप, यहाँ तक स्टेप सेम है। अब मैं इसके आगे कंटिन्यू करके दिखाऊंगा आपको, इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो एफ एक्स हमारा एफ डैश एक्स जो है ना, उसी को मैं अभी वापस डिफ्रेंशिएट करूँगा एफ डबल डैश एक्स के लिए। तो कितना होगा आपका, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, ओके। सो ये आपका क्या है, दिस इज एफ डैश एक्स, सॉरी। अब इसको मैं वापस डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा, सॉरी एक और बार डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको मैं। सो ये हो जाएगा 36x² + 24x - 24, क्लियर। अब जो अभी आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, है ना। 36 यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 12 कॉमन निकाल दीजिए। सो 12 कॉमन निकाल दोगे, 3x² + 2x - 2, क्लियर, ओके। अब आप वैल्यूज़ पुट करो जो आपकी वैल्यूज़ आए, क्या क्या वैल्यू है, 0 1 -2, 0 1 -2 डाल दीजिए। 0 डालोगे तो क्या आएगा आपका, ये नेगेटिव आएगा। f0 पे आपको f डबल डैश एक्स क्या आ रहा है, सॉरी 0 पे आपको f डबल डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है। 1 डालोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। f डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है। और -2 डालो, -2 डालोगे तो कितना होगा, -2 डालोगे 3 - 2² + 2 - 2 - 2, सो -2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 3 = 12, -2 2 ये हो जाएगा -4 - 2, तो पॉजिटिव आएगा। तो -2 पे आपको f डबल डैश एक्स जो है वो भी आपको पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स 0 इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा and 1 and -2 is point of minima, जो हमारा यहाँ पर भी आया था। देखिए यहाँ पर हमारा क्या आया था, ओके। तो यहाँ पर हमने यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको जो -2 है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है और 1 भी पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, -2 भी पॉइंट ऑफ मिनिमा में आया और 1 भी हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। बस फिर जैसे ही आपके पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप वही रहेगा, आप इन 0 1 और -2 को किस में पुट करोगे, पुट इन fx टू गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, क्लियर। तो मैं आपको वो स्टेप ऐड कर देता हूँ यहाँ पर जो मैंने लिखा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। स्टेप नंबर 7 क्या होगा आपका, स्टेप नंबर 7 वही रहेगा कि स्टेप नंबर 7 पुट x इन fx टू गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, okay, clear. So this is the whole concept of local maxima and local minima. Fine, okay. Now इसमें एक last concept है जो I wanted to discuss with you, which is called absolute maxima and minima. Absolute maxima and minima, okay. नाउ एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, तो समझने की कोशिश कीजिए।
बहुत ही सिंपल होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, just give me a second. ओके, सो आपका क्वेश्चन है 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू -2 9/2। तो इसका मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है। तो हमेशा देखना एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालने के लिए ये कंडीशन हमेशा दी जाती है। ऐसा एक राउंड ब्रैकेट रहेगा और उसकी साइड में कुछ चीज़ें लिखी रहेंगी। ये आपके कंडीशंस है, मतलब आप जो x की वैल्यू ले सकते हो आप सिर्फ इतनी ले सकते हो। ओके, तो ये मेरा आपका fx है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा 4 माइनस 1/2 इंटू 2x, ये और ये कट हो गया। 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, इसको इक्वल टू 0 कर दो तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर? अब आप नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पर लिखो 4, यहाँ पर लिखो -2 और यहाँ पर लिखो आप 9/2। ओके, क्लियर? तो -2 और 9/2 क्या होता है 4.5 होता है। तो -2 और 4.5 के बीच में 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये कंडीशन वैलिड है। अब मान लीजिए अगर x की वैल्यू 4 आई और इसके अलावा मान लो 7 आई, तो 7 इसके बियॉन्ड लाई करता है ना, तो इसको मैं कंसिडर भी नहीं करूँगा। सिर्फ जो नंबर -2 और 9/2 के बीच में लाई करते हैं सिर्फ उन्हीं नंबर को कंसिडर करूँगा मैं, उन्हीं को नंबर लाइन पर प्लॉट करूँगा। कर दिया? बस अभी इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये जो वैल्यूज़ है ना -2 4 9/2, इनको आपको डालना है fx में बस। तो इसमें हम लोग कोई प्लस माइनस कुछ नहीं निकालते हम लोग, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है निकालने की। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालने के लिए। तो आप डायरेक्टली ये जो -2 4 और 9/2 है आप इसको डायरेक्टली fx में पुट कर दो, डायरेक्टली fx में। तो डालोगे तो कितना आएगा 4 -2 माइनस 1/2 इंटू -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 माइनस 1/2 इंटू 4, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा -10। क्लियर? तो -2 पे आपको कितना वैल्यू मिल रहा है, -2 पे आपको -10 मिल रहा है। 4 डाल दीजिए, 4 डालोगे तो कितना आएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस 1/2 इंटू 16, तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा वो आएगा 8। और 9/2 डाल दीजिए, 9/2 डालोगे तो कितना होगा 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2 का स्क्वायर इज 81/4। सो दिस विल बी 36/2 माइनस 81/8। सो एलसीएम ले लूँगा इसको, इंटू 4 कर दीजिए। सो 36 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24, 144। सो 144/8, सो 144/8 माइनस 81/8, सो दैट इज़ कितना होगा 4 माइनस 1 3, यहाँ पर आपका हो जाएगा 63/8। ठीक है, 63/8, तो इसका 63/8 आएगा। अब आपको बस इसमें से कंपेयर करना है कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये वाला मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये होगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ओके, और सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, तो ये होगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके, क्लियर? So this is the whole concept of local maxima, local minima, absolute maxima, absolute minima, increasing function and decreasing function. Okay, so yeah, that's it in this video. In the next video we'll discuss the statement questions. Thank you so much.